उतनी समय जोर शोर से मैंने चिल्लाई, चीखे बहुत जोर से चिल्लाई। उतनी समय एक बहादुर शिकारी ज्वाला नाम का इंसान आकर मेरी इज्जत बचाई और उस शराबजादे को जान से खत्म कर दिया। उसने बहुत बहादुरी का काम किया। मैंने उसकी वीरता देखकर मैंने अपना दिल उन्हें दे बैठी। मैंने उससे प्यार किया और उनका एक दिन की और बात थी। उसी दिन कुटी में थी, हम दोनों झोपड़ी में, उनके बचाओ बचाओ की आवाज आई। उन्होंने कहा मुझसे मीनाक्षी तुम इसी झोपड़ी में रहना, किसी की जान खतरे में है, हम उसकी जान बचाने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी झोपड़ी में कर उन्होंने बियाबान जंगल की तरफ गए और वहां पर शिकार उन्होंने से मार डाला, मेरे पति को जान से मार डाला। उससे नहीं रहा गया। मैंने जब ढूंढने निकली तो क्या देखा, मेरे पति की लाश। उस लाश को उठाकर अंतिम दाह संस्कार किया और जिस दिन मेरे पिता ने मेरी शादी की योजना ढूंढ रहे थे, उसी दिन मैंने ये सोचा था कि मैं बात ही अगर पिताजी से बताती हूँ तो मुझे जान से मार डालेंगे। मैंने अपने दिल में फैसला किया कि ये बात तब उन्हीं से बताऊंगी जिससे मेरी शादी हो रही है। अगर वो चाहेंगे तो मुझे जीवन दान दे देंगे, अगर वो चाहेंगे तो मुझे जान से मार देंगे। महाराज फैसला आपके हाथ में और मैं गर्भवती हूँ। शिकारी ज्वाला का फल मेरे पेट में पल रहा है। बस तो बात सुनकर तेरी मेरा दिल भर गया, लेकिन चिंता नहीं दिल में। भावर संग हमारे और तुम्हारी पड़ी, मैं करूँगा मदद रानी। लेकिन महाराज हमारी क्या मदद करेंगे आप? जी हाँ, दे चुका जो बचल उसको भूलू नहीं, दे चुका जो बचल उसको भूलू नहीं। मेरी रानी रहेगी सदा उम्र भर, भेद तुमसे करो जिंदगी भर नहीं, तेरी औलाद को समझो अब। भेद तुमसे करो जिंदगी भर नहीं, तेरी औलाद को समझो अपना। तुम चिंता मत करो, दुनिया की नजर में तुम हमारी महारानी रहोगी, लेकिन हमारे तुम्हारे बीच बहन भाई के जैसा संबंध रहेगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज से तुम्हारे शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। बहुत अच्छी बात है महाराज। अगर तुम्हारी कोख से बेटी पैदा होगी तो किसी राजघराने में अच्छा बर अच्छा घर देकर उसकी शादी करवा दूंगा। यदि बेटा पैदा होगा तो बालिक होने पर उसे रत्नागर रियासत का उत्तराधिकारी बना यानी यहां का महाराज। नहीं है काम वीरों का वचन दे कर्म कर जाना, फिर से छतरी आज से तुम्हारी सेवा हमारे महल के दासियां करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है। रात काफी बीत चुकी है, तुम इसी कमरे में सो जाओ और मैं चलता हूं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। मैं
तुम्हारे पास जीवन भर नहीं आऊंगा, तुम्हारी महारानी बनकर रहूंगा। काका राम राम। जयराम जी की कहा हाल? सब बढ़िया है। और 6 बच्चा? 6 बच्चा नहीं तो 12 बच्चा बताइए। जो उस दिन मैंने उस नौजवान को पाया था जख्मी हालत में, हाँ दवा उपचार बहुत कराया। हाँ आओ उसको बुला कर लाओ, उससे पूछते कहाँ का रहने वाले क्या है। ठीक है, एकदम चंगा भला बना है। बेटा ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? बाबा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। मेरे जख्म भी काफी भर चुके हैं, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है बाबा। बेटा मैं क्या जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हो? हाँ बाबा, आपने जख्मी हालात में उठाकर लाकर मेरी सेवा किया, मेरा दवा उपचार करवाया, बहुत प्यार दिया मुझे आपने, लेकिन कभी आपने ना पूछा बाबा और ना मैंने बताया। अब आप पूछ रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा बाबा। बैठ जाइए बाबा। बोलिए। नाम ज्वाला सिंह है और जंगल है में रहते हो। हाँ बाबा। एक बात तो मैं भूल ही गया था कि मैं सोचा था कि तुम अपने वतन जाना चाहते हो, जाओगे, लेकिन ठीक है बेटा, मैं तो उम्मीद पर कि मेरी बुढ़ापी का सहारा एक दिन बनोगे, लेकिन जो तुम अपने वतन जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, तकलीफ तो मुझे होता है बहुत, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा माना है। हाँ बाबा, सच है, जख्मी हुसैन ने हमें इस तरह जख्मी किया था, काश उस वक्त आप उस जख्मी हालात में हमें जंगल से उठाकर न लाए होते, आप मेरा दवा उपचार न करवाए होते तो शायद उसी जंगल में तड़प तड़प के मर जाता है बाबा। आपके बड़े एहसान हैं मुझ पर, लेकिन क्या करूं बाबा, आपको छोड़ के जाने को दिल नहीं करता है, लेकिन मजबूर हूं, क्योंकि ज्वाला का जिस्म आपके पास है बाबा, लेकिन ज्वाला की जान ज्वाला की झोपड़ी में कैद है बाबा। बेटा अगर ऐसी बात है तो आप जा सकते हो, लेकिन कभी कभी मिलने चले आया क्या करो, क्योंकि हम भी इसी जंगल में रहते हैं, लकड़ियां काटते रहते हैं। बाबा मैं वादा करता हूं आपसे, आपने मुझे बेटा कहा है तो काश कभी आप पर कोई वक्त पड़े तो आप बुला लेना अपने बेटे को। बड़े वाले जंगल में मेरी झोपड़ी है, लोग मुझे शिकारी ज्वाला सिंह के नाम से जानते हैं। शेर का शिकार करना मेरा बचपन का शौक है बाबा,
मां कसम, काश कभी आपका यह बेटा आपके किसी काम आ सका तो आपके आन मान शान के लिए जरा अपने जिस्म के एक बूंद खून आपके चरणों पर निछावर कर देगा। और जब कभी भी इधर आऊंगा आपके दर्शन किए बगैर नहीं जाऊंगा बाबा। बहुत अच्छा बेटा, जा सकते हो आप। अपना ख्याल रखना बाबा। भैया याद तो हो लेकिन हमका सबका भूल न जाए। कैसी बात कर रहे हैं आप दोनों ने तो ज्वाला के दिल में अपना एक ऐसा घर बना लिया है जहां से कभी निकाल ही नहीं पाऊंगा मैं। बस बाबा का ख्याल रखना। मैंने सोचा कि ये लड़का मुझे मिला और ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन इसकी जान इसकी झोपड़ी में ये मजबूरी है। हाँ काका। आओ चलते हैं, लकड़ियाँ काटेंगे जंगल में अपने कारोबार में। हे बदरी मचंदावा, हे बदरी मचंदावा, चमक है कि नाही बदरी मचंदावा। भगवान न जाने राजकुमारी मीनाक्षी पर क्या बीती होगी, किस तरह होगी वो। राजकुमारी मीनाक्षी, तुमने मुझे बहुत मना किया कि मत जाओ स्वामी, मत जाओ, लेकिन क्या करूं? ज्वाला का दिल ही कुछ ऐसा है मीनाक्षी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। बचाओ की आवाज शंकर और आह की आवाज शंकर। गलती मेरी है मीनाक्षी, लेकिन तुम मुझे बेवफा मत समझना। मैं आ रहा हूं और वही तुम्हें अपनी सारी कहानी बताऊंगा। मजबूर था मैं, मेरी जान बेवफा नहीं। भगवान, ये क्या देख रहा हूं मैं? झोपड़ी का दरवाजा खुला है, राजकुमारी मीनाक्षी झोपड़ी में नहीं है। कहाँ गई होगी वो? ऐसे तो नहीं बाहर निकली हो और कोई शहर हमला कर दिया हो उस पर। जला नहीं, मीनाक्षी छतरानी है, शेर उसे नहीं मार सकता है। फिर वो कहाँ गई होगी? ऐसा तो नहीं इतने दिन तक मुझे ना पाकर इस भयानक जंगल में उसने अकेलापन महसूस किया होगा। और हो सकता है कि अपने राजमहल वापस चली गई हो। अगर तुम वापस भी चली गई हो मीनाक्षी, तो गलती तुम्हारी नहीं है, कसूरवार मैं। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, विवाह किया है, पत्नी हो तुम मेरी। दुनिया के किसी कोने में भी हो, तुम्हें ढूंढना, तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है। तुम्हारे नाम का दीवाना हूं मीनाक्षी। तुम्हारा ये दीवाना तुम्हें ढूंढ निकालेगा, तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे राजमहल की तरफ आएगा। आई लव यू मीनाक्षी। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है।
नजर जाने वफा ओ जाने जिगर मैं हूँ कहाँ और तू है किधर जाने जाने जिगर मैं हूँ कहाँ और तू है किधर आवाज दिल की पहचान ले मैं कौन हूँ तू ये जान ले जिस गली से मैं ना गुजरा जिस गली से मैं ना गुजरा उस गली को ढूंढता कौन हो तुम जो यहाँ पे आ गए बिगर बताए हुए? गुस्ताखी माफ करना साहब, मौज में आकर मौत को भूल गया था मैं। भूल गया कि हमारी झोपड़ी नहीं एक राजमहल है। इसके अंदर प्रवेश करने के लिए आज्ञा की जरूरत होती है। बिना आज्ञा राजमहल के फाटक के अंदर जो प्रवेश किया है मैंने, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन श्रीमान आप कौन हैं यहाँ के? हम लोग यहाँ के दरबान हैं, यहाँ के दरबारी नौकर हैं। हम लोग यहाँ के दरबान हैं। दरबान साहब कहिए, आपसे मेरी एक विनती है। बोलिए। देखिए आप भी इंसान हैं, कभी न कभी किसी न किसी से प्यार जरूर किया होगा और प्यार का दर्द तो आप समझते होंगे। क्यों नहीं? सुनिए दरबार साहब, राजमहल में राजकुमारी मीनाक्षी तो जानते होंगे ना? क्यों नहीं जानते हैं? हमारे राज दरबार की राजकुमारी है। मेरा एक संदेशा कहेगा। संदेश? जी हाँ। कैसा संदेश? राजकुमारी से मिला और बहुत जरूरी काम और मिलवा दो साहब मुझे